तो एक्सेल ओपन कर लेते हैं, विंडो आर प्लस प्लस करते हैं और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रन कमांड पे एक्सेल। ओके कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस एक्सेल के अंदर जैसे फाइल टैब तो मैंने इनको पढ़ा दिया है, इसके अलावा फिर मैं होम टैब से ही बात करता हूँ, ठीक है। होम टैब में क्लिपबोर्ड और पेज स्पेशल सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो इसमें लिखने का एक तरीका है क्या कि आप पहले इस वर्कशीट एरिया में पहले लिखिए। जैसे मान लीजिए आपको कुछ गिनती लिखनी है 1 2, ठीक, और फिर यहाँ पे 11 और 12 इतना आप ऐड कर दीजिए। इनको चारों को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट साइड से लिए यहाँ से, है ना, और ये हमारे गिनती हमारी हो गई 100 तक, ठीक। अब जैसे मैंने कहा कि पेज स्पेशल में सबसे पहले चीज़ें आपको करनी है कि फॉर्मूला कॉपी एंड पेस्ट, ठीक। नॉर्मल कॉपी पेस्ट जैसे आपने यहाँ पे नॉर्मल किया कॉपी, ठीक, कंट्रोल सी फॉर कॉपी, और यहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आपने नॉर्मल पेस्ट पे क्लिक कर दिया तो ये आ गया। कट यहाँ से मूव कराना चाहते हैं कोई चीज़ की यहाँ से एक कट हो जाए तो उसके लिए कट होता है कंट्रोल एक्स फॉर कट, और जहाँ पे आपको रखना है वहाँ पे पहले एक कर्सर ले जाएंगे, एक सेल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पेस्ट कर दीजिए तो नॉर्मल पेस्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए इस पर आपने कोई फार्मूला लगाया, मैंने एक फार्मूला लगा देता हूँ ऑटो सम का, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली ऐडअप कर देता है सारी चीज़ों को, ठीक। यहाँ पे ऐड कर दिया, वो बच्ची आई है देखो, ठीक। तो यहाँ से हम ऑटो सम लगा लेते हैं, तो ये मेरे पास एक फार्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है, दो बार हो गया, ठीक, एक मैंने लगा दिया। अब मान लीजिए इसको मुझे कॉपी करना है, ठीक, इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी, और नॉर्मल जहाँ पे भी आप मान लीजिए इस फॉर्मूले पे पेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला आप पेस्ट करना चाहते हो, मेरे पास ये वैल्यूज़ है, ठीक। सेम कॉन्सेप्ट कि आप इसको कॉपी करो और यहाँ पे ले जाओ पेस्ट करो। अब पेस्ट तो नॉर्मल करोगे तो भी आएगा, पर पेज स्पेशल से हो आपका एग्जैक्टली वही चीज़ आएगा। तो कंट्रोल अल्ट की से प्रेस करेंगे और उसके साथ वी प्रेस करेंगे तो आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और जहाँ से आप केवल फार्मूला चाहिए तो आप फार्मूला को पेस्ट कर लोगे, आपके पास फार्मूला आ गया, ठीक। अगर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कौन सा कि वैल्यू पेस्ट कराना चाहते हो, ठीक है, मतलब सब कुछ रहे उस पर कलर हो, कुछ हो, नॉर्मल चीज़ें हों, पर हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है। जैसे मैंने मान लीजिए इस पर मैंने कोई कलर लगा दिया, ये मेरे पास कलर है, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको कॉपी करूँ और मेरे को सिर्फ और सिर्फ वैल्यू मिले। जैसे अगर मैं ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो मेरे साथ कलर भी आ रहा है, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कंट्रोल अल्ट वी और मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैंने सिर्फ वैल्यू चाहिए तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1 से 10 तक, कलर नहीं आया, ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, आप चाहते हो कि मैं इसी से को कॉपी करूं और इसका जो भी फॉर्मेट हो वो कॉपी हो जाए, तो मैं इसको कॉपी करूंगा और इसका सारा का सारा फॉर्मेट इस पे लगाऊंगा, ठीक। कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूंगा तो सारा का सारा फॉर्मेट, ठीक है। ओके करूंगा तो देखो कलर इसका भी रेड हो गया, बाकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, है ना। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है कमेंट लगाना। अब जैसे मान लीजिए आपने कोई एक स्पेशल चीज़ बनाया और उस पर आपने कमेंट लिख दिया। कमेंट लगाने का क्या तरीका है, इस पर राइट क्लिक करो, जहाँ भी कमेंट लगाना वहाँ राइट क्लिक करो
और यहाँ से देखो इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन है, ठीक है, क्लिक कर दो। अब एक कमेंट आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो कि दिस इज सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, बैठो अभी आ रहा है, ठीक है, दिस इज सम ऑफ नंबर आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया। अब यही सेम कमेंट मुझे इस पे लगाना है, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे लेकर आया Ctrl+Alt+V और मैंने उसका कमेंट को पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास देखो वही सेम चीज़ आ गई यहाँ, ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, वैलिडेशन लगाना। अब कहीं मान लीजिए आपने कोई रूल्स बनाया, कोई रेगुलेशन बनाया, जैसे आप रेगुलेशन के लिए क्या ले सकते हो, जैसे मैंने कहा यहाँ से क्लियर करिएगा, कभी कभी कमेंट नहीं जाता तो क्लियर ऑल करिएगा तो कमेंट भी चला जाएगा। अब जैसे आपने नेम बना लिया, आपने एज बना लिया, ठीक, आपने फिर यहाँ पे एक सेक्शन बनाया नेम का और आपने एक एज का यहाँ पे भी सेक्शन बनाया। यहाँ आपने कुछ लोगों का नाम दे दिया, रवि हैं, राहुल हैं, जो भी हैं, विजय हैं, अजय हैं, ठीक, ऐसे सारे मेरे पास नेम है। और यहाँ पे मैं एक रूल्स बनाता हूँ, ठीक, क्या रूल्स बनाता हूँ कि इस सेल में जो भी वैल्यू आए, जो भी एज आए, वो 18 साल से बड़े हों और 60 साल से कम हों। तो एक वैलिडेशन कंडीशंस बनाने पड़ेंगे मुझे कि इसमें वही वैल्यू आए जिनकी एज 18 साल हो और जिनका मिनिमम 60 हो, ठीक। तो उसके लिए मुझे डेटा वैलिडेशन में जाना पड़ेगा, डेटा के लिए जाना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन में आना पड़ेगा। ये पूरा टैब पढ़ाऊँगा पर अभी एक बेसिस, क्योंकि पेज स्पेशल की जानकारी लेनी है तो मैं ये बता देता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, ठीक, यहाँ सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में अलाउ पे आएंगे, अलाउ में से यहाँ से आप चूज़ करेंगे होल नंबर, ठीक। मिनिमम आपने दे दिया 18 और मैक्सिमम आपने दे दिया 60। इनपुट मैसेज भी दे सकते हैं कि प्लीज़ इंटर एज बिटवीन 18 to 16। आप चाहें तो यहाँ पे एक मैसेज दे दें, प्लीज़ इंटर एज बिटवीन 18 to 16, ठीक, ओके कर दिया। यहाँ अलर्ट दे सकते हैं, 3 तरह के अलर्ट स्टाइल है हमारे पास, स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। वार्निंग पे देंगे तो इस तरह का आएगा, मैसेज लिया रहेगा, इन्फॉर्मेशन देंगे तो इस तरीके का, और स्टॉप कर देंगे तो इस तरीके देगा, वो मैसेज ही नहीं लेने देगा। तो यही इनपुट मैसेज मैं एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर दिया। तो देखो मेरे पास यहाँ पे वैलिडेशन आ गया। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँगा तो बोलेगा रीट्राई, ठीक है। फिर अगर मैं 45 लिखूँगा, 48 लिखूँगा तो ले लेगा। मैं 65 लिखूँगा जैसे, फिर बोलेगा प्लीज़ इंटर एज बिटवीन 18 to 16, ठीक। कैंसिल कर दूंगा तो वैल्यू फिर से गायब हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से मैंने जो वैलिडेशन इसके लिए बनाया है, तो मैं अगर सेम वैलिडेशन इसके लिए भी चाहता हूँ तो मेरा सेम वो वैसे ही बन जाएगा। कॉपी करते हैं, पेस्ट, यहाँ कुछ और नाम होता, यहाँ कुछ और रूल्स होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं बना सकता था। तो मैं यही सेम चीज़ मैं ये रूल्स कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मुझे वो रूल्स लगाने हैं, पेस्ट करने हैं, तो Ctrl+Alt+V और वो वैलिडेशन वाला रूल्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है, आ जाएगा, क्लियर, वही सेम रूल्स आ गए। अब नेक्स्ट आता है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। जैसे आपको यहाँ पे कैसे काम करना है कि आपने कुछ चीज़ें बनाई हैं, ठीक, अब आपने कुछ सोर्स कहीं से लेकर आया, कोई थीम आपने बनाया हुआ, अब हूबहू वही थीम आप कॉपी करके, सोर्स थीम का मतलब कि आपने इंटरनेट से कुछ लेके आए हैं और वही चीज़ सेम यहाँ पे पेस्ट हो जाए, तो आप काम करेंगे ऑल यूजिंग सोर्स थीम का। अब इंटरनेट से कुछ कॉपी करना है, पेस्ट करना है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपको एक टेबल मिला हुआ है, यही टेबल मिला है, इस पर आपने बॉर्डर लगा हुआ मिल गया, मान लीजिए कोई बॉर्डर लगा के दे दिया है ना, ठीक। अब आपको बॉर्डर नहीं पसंद है, आप चाहते हो कि यार मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं पर बॉर्डर नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी करूंगा
और यहाँ पे पेस्ट करूँगा कंट्रोल अल्ट वी, और मैं बोल दूँगा कि एक्सेप्ट बॉर्डर, सारी चीज़ें पेस्ट हो जाए, तो सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया? तो बॉर्डर नहीं आएगा। नेक्स्ट इसी के बाद आता है हमारे पास कॉपी। क्या आता है कि कॉलम की विड्थ चाहिए। अब आपको मान लीजिए एक टेबल कोई बना के दे दे, मान लीजिए यही टेबल बना के दे दिया, उसने इसकी विड्थ इतनी रख दी, इसकी विड्थ इतनी रख दी। अब आपको क्या पता कि इसकी कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है ना? तो आप चाहते हो कि मेरा जो इसकी लेंथ है वही लेंथ इसकी भी हो जाए, जो इसकी लेंथ है वो लेंथ इसकी हो जाए। ठीक है, क्या कुछ चाहिए क्या? हाँ, विड्थ कॉपी करनी है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा, और मान लीजिए सेम विड्थ उसकी चाहिए होगी। विड्थ आप देख के भी कर सकते हो, पर टाइम टेकन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आऊँगा और कंट्रोल अल्ट वी प्रेस कर दूँगा, और यहाँ से देखो लिखा हुआ कॉलम की विड्थ, और ओके करूँगा तो कॉलम की विड्थ हो गई। इस कॉलम की विड्थ चाहिए तो कॉपी करूँगा, यहाँ पे जाएंगे कंट्रोल अल्ट वी चाहिए, और फिर कॉलम की विड्थ पेस्ट कर दूँगा। आ गया बात समझ में? क्लियर? और अगर एक साथ चाहिए होगा तो एक साथ भी कर सकते हो। ट्राई करते हैं। कॉपी कर लिए और इन दोनों पे अप्लाई कर दिए, कंट्रोल अल्ट वी, और क्या पेस्ट कर दिए, कॉलम की विड्थ। ओके, दोनों हो गया सेम। अलग अलग भी कर सकते हो, एक साथ भी कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाता है इसमें कि फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग। फॉर्मूले के साथ साथ नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाए। अब जैसे आपने ऊपर किया था अभी कुछ टाइम पहले, आपने जैसे 1 2 लिखा, आपने यहाँ पे इसको सम कर दिया। ठीक है, इक्वल टू सम फंक्शन लिख देते हैं, सम, और मैंने इतने नंबर्स को सम कर लिया यहाँ से यहाँ तक, ब्रैकेट बंद, इंटर। ठीक, अब मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। अब मुझको इसकी फॉर्मूले कॉपी करना है और यहाँ पे फॉर्मूले को पेस्ट करना है। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, देखो अभी मैं इस पर एक नंबर फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। नंबर फॉर्मेटिंग कहाँ से लगा देते हैं, यहाँ से। मतलब मान लीजिए डॉलर लगा दिया, तो अरे इस पूरे सेल पे मैंने एक डॉलर का सिंबल्स लगा दिया कि ये सब डॉलर में है। ठीक, ये सम है, इसको तो थोड़ा सा मैं अलग कलर में कर देता हूँ, ये सम है। ठीक, अब अगर मैं इसके कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल अल्ट वी करता हूँ और मैं फॉर्मूला करता तो सिर्फ मेरे पास फॉर्मूला आता था। ठीक, लेकिन फॉर्मेटिंग तो आई नहीं, मतलब उसकी नंबर फॉर्मेटिंग नहीं आई। तो कंट्रोल अल्ट वी करना होगा। मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल अल्ट वी, आप चाहते हो कि फॉर्मूले के साथ साथ उसका नंबर का फॉर्मेटिंग मतलब डॉलर भी आ जाए, तो हम ओके करेंगे तो डॉलर भी मुझे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से
चीज़ें आ जाएंगी। आई बात समझ में? इतने नंबर का सम है, ठीक, यहाँ से यहाँ पे, क्लियर। अब यहाँ पे आता है नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, कॉपी। अब एक और क्या चीज़ आता है इसके बाद, आता है आपका वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट, ठीक है। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट में वैल्यू के साथ साथ केवल नंबर फॉर्मेटिंग आए, ठीक है, वैल्यू आए और नंबर फॉर्मेटिंग। अब देखो इस पे तो हमने रखा हुआ है बहुत सारी चीज़ें, इसमें फार्मूला रखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये फार्मूला ही कॉपी पेस्ट हो जाए, मतलब इसकी वैल्यू आ जाए, मतलब इसमें कुछ भी आए नहीं और कुछ, ठीक है, तो देखो कॉपी करते हैं और कहीं भी पेस्ट करेंगे, कहीं भी कंट्रोल अल्ट वी, तो केवल वैल्यूज आएगा और उसकी नंबर की फॉर्मेटिंग आएगी, बस फॉर्मूला वही रहेगा और सब कुछ चेंज है। देखो यहाँ फॉर्मूला नहीं आया, यहाँ 55 आया है, वैल्यू आया है और उसकी फॉर्मेटिंग आई है, ठीक, समझ में आया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं, ऑल मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, इसको बाद में बताता हूँ मैं, ठीक। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे ऑपरेशन पे। ऑपरेशन पे ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे ऑप्शंस। इसका काम क्या है, मैं इसको सबको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए ऑल क्लियर कर देता हूँ, ठीक। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 100, 200, ठीक, ये मान लीजिए कुछ एम्प्लॉयज़ की सैलरी है। अब बोला जाता है कि सबकी सैलरी इस महीने में 100 रुपया इन्हेंस कर जाएगी, 100 रुपया सबकी सैलरी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी। तो भाई इतने लोगों में 100 रुपया हम कैसे दिखाएंगे कि हाँ इस महीने की सबकी सैलरी 100 रुपया इन्हेंस की। तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया यहाँ लिखेंगे, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और जितने लोगों में करना है ऐड उनको सेलेक्ट कर लेंगे, या मैं ऐसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक। कंट्रोल अल्ट वी करूँगा और यहाँ से ऐड कर दूँगा एडिशन, सब में 200-300 हो गया। अगर मुझे सबकी सैलरी 100 रुपया घटानी हुई तो सबकी सैलरी 100 रुपया घट भी जाएगी। सबकी सैलरी 100 गुना बढ़ानी है तो मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। सबकी डिवाइड करना है तो सेम प्रोसीजर, डिवाइड कर दिया, ठीक, इस तरीके से, ठीक। नेक्स्ट मेरा एक ऑप्शन आता है इसकी ब्लैंक का। इसकी ब्लैंक का मतलब कि ब्लैंक को छोड़ करके सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाएं। जैसे मैं 100 रुपये को मैं 1000 रुपया बनाना चाहता हूँ, फिर मैं 500 रुपये को 5000 या जो भी बनाना चाहता हूँ, 8 वाले को इसको हमने 8000 बना दिया, 80000 बना दिया, जो भी बन गया। फिर यहाँ गया, फिर मैं यहाँ पे बना दिया, किसी को ऐसे कर दिया, ठीक। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट नॉर्मल करता हूँ, कॉपी और यहाँ पे ऐसे पेस्ट करूँगा तो होगा क्या, सब गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। तो हमारा काम क्या है कि हम केवल सामने वाली वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करेंगे और इसकी ब्लैंक करेंगे, ब्लैंक को छोड़ करके बाकी सब पेस्ट हो जाए, ओके। तो देखो यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का काम क्या होता है कि अगर हमने कोई चीज़ लिखा हुआ है, ठीक, इससे पहले कुछ लिखा था हम लोगों ने, देखें, जैसे यही था, ठीक है, हाँ, कंट्रोल जेड सब तक सेव नहीं है, कंट्रोल जेड अंडू करेंगे ना, कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, यहाँ तो है ना अंडू क्लियर, ठीक, रीडू गायब हो गया तो इधर कर दो, ठीक। अब मैंने यहाँ तक कर दिया तो सारा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एज डाल दिया, मैंने यहाँ पे 48 डाल दिया, यहाँ पे मैंने नहीं लेगा, ऐसे ट्राई करो, यहाँ मैं डाल देता हूँ 45 साल, ठीक। अब देखो ये लिखा हुआ है ऐसे ऐसे, है ना। तो ट्रांसपोज का काम क्या होता है कि वो रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देता है। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, जहाँ भी आपको दूसरे सीट पे चाहिए तो यहाँ कंट्रोल अल्ट वी करेंगे और ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, नेम ऐसे लिखेगा और एज ऐसे लिखेगा। या ऐसे मुझे लिखा मिल गया, मुझे ऐसे करना है, कॉपी कर लिया और मुझे दूसरी स्टाइल में लिखना था, कॉलम फॉर्म में लिखना था, तो ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये हमारा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है पर अभी यही सीखना है,
ट्रांसपोज हमारे लिए इजी है। ठीक, नेक्स्ट एक ऑप्शन आता है कंट्रोल अल्ट वी पेस्ट लिंक का। जैसे अभी आपने इसमें कुछ कॉपी किया है, ठीक, ये कॉपीड है, ठीक, कॉपी। अगर हम इसको कहीं भी पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे, और पेस्ट के साथ लिंक पेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, पेस्ट लिंक, तो मेरा सब कुछ वैसे आएगा। अब यहाँ पे जो जिस जगह से मैंने कॉपी करके लेकर आया है वहाँ पे कोई चीज़ चेंज करेंगे, जैसे रवि वाले जगह पे मैं वो कर देता हूँ रविंद्रा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपके तीसरे सीट में भी रविंद्रा होगा, दूसरा सीट पे तो वही है। आप इसकी एज चेंज कर सकते हो, 25 साल कर सकते हो, तो देखो यहाँ तीसरे सीट में भी 25 साल। तो इस तरीके से एक सीट पे डेटा चेंज होगा और लिंक पेस्टेड होगा तो सारे सीट में वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर आ गया? तो पेज स्पेशल पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। ठीक, इसमें बचता है फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर का काम होता है फॉर्मेट कॉपी करने का। तो आप वो पेज स्पेशल से भी कर सकते हो और नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, अब मैंने इस पर जो फॉर्मेट लगाया है येलो कलर रेड कलर ऐसे कर दिया, अब मैं इसके फॉर्मेट को कॉपी करके इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये मेरा उतना अप्लाई होगा। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई होगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं अभी रिवीजन में, अब नेक्स्ट टर्म में पूरा पढ़ाएंगे। ठीक, चलो, तुम्हारे वजह से आज एक क्लास छूट गया तुम्हारा, तुम मतलब इसके वजह से तुम्हारा एक क्लास आज छूट गया।